ये 60 साल पुरानी लाइन है, ये 60 साल के बाद तब्दील की जा रही है। ये पूरा शहर आपका नाले के ऊपर है और ये नाले के ऊपर ही ट्रैफिक भी चलती है और जहां पर घर नहीं बने होते वहां पर लीज दे के घर भी बना दिए जाते। ड्रेनेज की लाइनों को तब्दील करने का काम सिंध हुकूमत का है। अस्सलाम वालेकुम, चलते फिरते मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ शाहीन कॉम्प्लेक्स पे, जो एक बहुत बड़ा नाला था और उस नाले के ऊपर से ट्रैफिक चलता है। ये हाल आपने हैरान नहीं होना कि जी हम जिस रोड से हम चलते हैं उसके नीचे ऐन एक बहुत बड़ा नाला है। ये पूरा शहर आपका नाले के ऊपर है और ये नाले के ऊपर ही ट्रैफिक भी चलती है और जहाँ पर घर नहीं बने होते वहाँ पर लीज दे के घर भी बना दिए जाते। कोई नई बात नहीं है। शहर कराची में मानसून की जो बारिशें हुई हैं, बलूचिस्तान से जो बारिशें हुई हैं, जो पानी खींच के कराची लेके आया है, सारे डैम आपके फुल हो चुके हैं, इलाके ज़ेरे आब आ चुके हैं, ओल्ड सिटी एरिया सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ है। अब मैं इस वक्त शाहीन कॉम्प्लेक्स पे मौजूद हूँ। सामने की तरफ आप देख सकते हैं एक बहुत बड़ा हॉल हो चुका था और इस पूरे हॉल में शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। देखें, ये बड़ा मेन जंक्शन है शाहीन कॉम्प्लेक्स के साथ ही। ये जंक्शन इसलिए कह रहा हूँ कि 4 सड़क को नहीं मिलाता, ये 5 सड़क को मिलाता है। 1 2 3 4 और मेरे पीछे 5 बड़ी शारा है और इस 5 सड़क को मिलाने वाला जब गाड़ियाँ गुजरती हैं तो आपको पता है कि यहाँ पे गाड़ियाँ भी, बसें भी गुजरती हैं, यहाँ से ट्राले भी गुजरते हैं, बाइक वाले भी गुजरते हैं, रिक्शा वाले भी गुजरते हैं, सारे लोग यहाँ से गुजरते हैं। तो यहाँ पर इस पूरी जगह पे अचानक ये रोड बैठ गया था क्योंकि वजह ये थी कि पूरी की पूरी सीवरेज लाइन आपकी बैठ गई थी, चौक हो गई थी, जिसकी वजह से जब गैस पास नहीं होता तो फिर एक छोटे से या फिर कभी बड़े धमाके की सूरत में वो रोड जो है वो फटता है और सीधा हम जब नीचे देखते हैं तो वो नाला होता है। हमें ऐसा लगता है कि शायद ये रोड बनाना जो है वो बड़ा आसान है। देखें, ये पूरा नाला है। इस पूरे नाले अब मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। आज जितना भी ओल्ड सिटी एरिया का पानी है वो ड्रेनेज लाइनों की सूरत में समंदर में छोड़ा जाता है। अक्सर हम देखते हैं कि जो सेंट्रल का इलाका है वहाँ से नालों से कनेक्शन दिए जाते हैं, गुज्जर नाले चले जाता है पानी और वहाँ पर पानी खड़ा नहीं होता। मगर बदकिस्मती से इंतज़ामी मामलात की वजह से जो है वो पानी खड़ा होता है क्योंकि नालों की सफाई नहीं होती, नालों को चौड़ा नहीं किया जाता। वही 40-50 साल पुरानी लाइन है और ये जो लाइन फटी है ये 60 साल पुरानी लाइन है। ये 60 साल के बाद तब्दील की जा रही है, वो भी उस सूरत में कि ये फटी उसके बाद चूँकि काम करना ज़रूरी था तो इसीलिए इस काम का यानी कि इसको मरम्मत का काम जो है वो किया जा रहा है और इसके मुतालिक मैं बात भी करूँगा तफसीली, मगर आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। ओल्ड सिटी एरिया, खारादर, मीठादर, इसके अलावा गार्डन, सदर और जितने भी अतराफ़ के जितने एरियाज़ हैं जो ओल्ड सिटी एरिया से लियारी पूरा एरिया है जो जाकर मिलते हैं, ये सारे इलाके ड्रेनेज लाइनों की सूरत में पानी जो है वो वसूल करते हैं और जो आगे जो PIDC के पास जो पंपिंग स्टेशन है वो पानी को खींचते हैं और पानी को खींचने के बाद ये सीधा समंदर में छोड़ते हैं जो कि आपका न्यूट्रल की तरफ जाता है पानी। हमने ये देखा है कि ये जितना ओल्ड सिटी एरिया का जो आज गटर जितने उबल रहे हैं उसके ऊपर कभी माजी में काम ही नहीं हुआ, जिसकी वजह से ओल्ड सिटी एरिया बड़ा आपका मुतासिर हो रहा है, जिसकी वजह से शहरी परेशान है। लेकिन अब हमने देखा है कि ये जितना भी जो सर्कल है पानियों का, ये सारा का सारा जो ओल्ड सिटी एरिया में यहाँ पर ड्रेनेज की लाइनें तब्दील करने की ज़रूरत है, बड़ी लाइनों को डालने की ज़रूरत है ताकि पानी रुके ना, पानी सीधा आपका PIDC की तरफ आए, PIDC से सीधा निकले आपका समंदर की तरफ। तो ये ओल्ड सिटी एरिया आपका ड्रेनेज पे चलता है। तो ड्रेनेज की लाइनों को तब्दील करने का काम सिंध हुकूमत का है और सिंध हुकूमत जो है वो अपना अहम किरदार अदा करने में थोड़ी सी नाकाम दिखाई दे रही है, मगर हमने ये देखा है कि कुछ अच्छे भी काम कर रही है जिसको बताना बड़ा ज़रूरी मैं समझता हूँ। काफ़ी सेंट्रल में उन्होंने काम किए जिसकी वजह से काफ़ी हद तक जो है वो बेहतरी हमें देखने को मिली है, मगर फिर भी ये काफ़ी नहीं था। लेकिन यहाँ पर एक पूरी की पूरी लाइन जो है वो सीवरेज की बैठ गई थी और इन्होंने क्या किया, देखिए काम करना कितना मुश्किल होता है। अब पानी जो पीछे से ओल्ड सिटी एरिया का है वो सारा तो आ रहा है, अब इनको काम भी करना है। इन्होंने क्या किया, सारा पानी का पहले तो पानी को रोकना बड़ा मुश्किल काम होता है, पानी अपनी जगह बनाता है। इन्होंने पूरे पानी को रोका और उसके बाद यहाँ पर काम करना जो है वो शुरू किया। अब तक क्या काम कर लिया गया है और कितने दिन मज़ीद लगेंगे,
ये सारी बातें हम जानते हैं। बुलबुल खान कॉन्ट्रैक्टर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। ये काम कर रहे हैं और आवाम की फलाह व बहबूद के लिए काम कर रहे हैं। यहाँ पर जो इतना बड़ा हॉल हो चुका था, रोड पूरा बैठ चुका था, इनसे जानते हैं क्या यहाँ पर हुआ था और अब क्या काम हो रहा है। जो ये बात जो 66 इंच का लेन है सीवरेज का, वो डैमेज हुआ और फिर हम लोग वाटर बोर्ड वाला का जो पूरा का पूरा हमला वक्त पर वहाँ जो मौजूद वो आया पहुँचा यहाँ पे और फिर हमने कार्रवाई शुरू किया। ये हैवी मशीनरी लाया, पूरे का पूरा हैवी मशीनरी लाया। तो अब वो जो पब्लिक को जो तकलीफ था, आवाम का जो मसाइल था वो हल कर दिया। अब पानी जो है ना रिकवर था थोड़ा और पानी को हमने चला दिया, अभी चल रहे। तो अब जो मसला था वो हल हो गया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अभी इंशाल्लाह कल रात तक इंशाल्लाह इसको मुकम्मल कर देंगे। अच्छा बुलबुल खान, ये जो रोड बैठा है इससे हमने देखा है कि पीछे ओल्ड सिटी एरिया सारा बैठ गया है, क्योंकि पानी वहाँ से आगे नहीं आ रहा। जब तक ये क्लियर नहीं होगा पानी पीछे ही रहेगा। तो क्या कहेंगे आप? अभी तो क्लियर हो गया, इसके वजह से अभी हमने ये पैप डालना शुरू कर दिया। अब जो रुकावट था, जो मसाइल था, वो हमने कर दिया। अभी देखो पानी वहाँ से शुरू हो गया, स्टार्ट हो गया। अब वहाँ पीछे का जो एरिया है, ये गोल्डन मार्केट और ये जो ना पाकिस्तान चौक जो पानी खड़ा हुआ था, तो वो अभी उसका जो ना जोर टूट गया और वो जो हाँ सारा का सारा वो निकल गया। बुलबुल खान भाई, एक और सवाल मैं करूँगा। माशाल्लाह से इतनी हैवी मशीनरी फ़ौरन आ गई है और 67 इंच के पाइप की लाइनें भी आ गई, बंदा पूरा अंदर से चला जाए। इतनी बड़ी बड़ी लाइनें, ओल्ड सिटी एरिया की बात करें, बड़ा अच्छा ये शहर हुआ करता था। ये क्या वजह है कि ये बैठ जाते हैं? ये वजह तो ये है कि अगर ये फुल चलते फुल तो इसको कुछ नहीं होता, लेकिन असल ये पानी है जहरीला और इसमें गैस जमा होते हैं। तो गैस की वजह से ऊपर का जो हिस्सा है, अगर पानी अगर थोड़ा कमज़ोर हो जाए, नीचे हो जाए, तो जो वो सड़ जाते हैं। तो मैं उसकी वजह से वो पाइप कमज़ोर हो जाते हैं, तो लोड आके तो वो बैठ जाते हैं। अच्छा बुलबुल खान भाई, 2 पाइप बड़े आपने डाल दिए हैं, बस 3 पाइप रह गए। ये कब तक काम मुकम्मल हो जाएगा ताकि ये ट्रैफिक जितना भी है? इंशाल्लाह ये कल रात तक इंशाल्लाह मुकम्मल करेंगे, हमारी यही कोशिश है इंशाल्लाह कल रात तक इंशाल्लाह। बुलबुल खान भाई इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे और यहाँ पर जो एक मेन हॉल हो गया था उसको पूरा असर नो तामीर किया जा रहा है ताकि खुदा ना खास्ता कोई जानी नुकसान ना हो। बुलबुल खान से हमारी बात हो चुकी है और इस पूरे कराची शहर का जो निकासी आपका निज़ाम है ये दरम बरम है। इस पूरे निज़ाम को ख़राब करने में हम ही लोगों ने बड़ा अहम किरदार अदा किया है। नालों के ऊपर कचरा फेंकना, इन्हीं नालों में के इलेक्ट्रिक की लाइनें भी शामिल हो चुकी हैं, इन्हीं नालों में हमने तजावुज़ात कायम कर दिया और इन्हीं लाइनों में हमने सेवरेज के निज़ाम को जो है वो शामिल कर दिया, जिसकी वजह से आज शहर कराची में पानी ही पानी होता है, सड़कें ज़ेरे आब आती हैं। और यही वजह है कि इंतज़ामिया अब फेल हो चुकी है काम करने में। देखें साहब, ये जो वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब, इन्होंने एक मीडिया पर एक बात कही कि जी जो हमारा कुदरती जो निज़ाम था वो ख़त्म हो चुका है। देखें अब कुदरती निज़ाम को दोबारा से बहाल करने की ज़रूरत है। अगर ये निज़ाम बहाल ना हुआ तो शहर कराची इसी तरीके से हर बारिशों में डूबता रहेगा और ऐसे ही शहर कराची के लोग जो है वो मतलब इन्हें इसी पानी से गुजरते हुए, जो कि सेवरेज की लाइनों में से गुजरते हुए, इसी बारिश के पानी से गुजरते हुए जाएंगे। लेकिन हमें इस चीज़ को सोचना होगा कि एक तो ये सेवरेज के निज़ाम को हमें अलहदा करना होगा, दूसरा ये जो नाले में हम कचरा फेंकते हैं ये कचरा हमें नहीं फेंकना होगा, तीसरा ये जो आपका इंक्रोचमेंट है एक बेरहम ऑपरेशन करना होगा। आप देखें मैं आपको समझाता हूँ, आपका जितना भी जो सोल्जर बाज़ार से नाला आ रहा है, सोल्जर बाज़ार से ये आता है जुबली पे, जुबली की पूरी मार्केट आपकी इंक्रोचमेंट धमाका हुआ, पूरी मार्केट बैठ गई थी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के वहाँ पे नुकसान नहीं हुआ, मगर ये नाले के ऊपर पूरी एक मार्केट थी जिसको सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पे इस पूरे नाले को जो है वो साफ़ किया गया। ऊपर जितनी भी दुकानें थी उसको मसमार करके नाले की शक्ल खोली गई। उसके बाद ये फिर नाला सोल्जर बाज़ार से जुबली और जुबली से होता हुआ ये सीधा जाता है उर्दू बाज़ार की तरफ। उर्दू बाज़ार भी आपका पूरा नाले के ऊपर बना हुआ है। अब देखें ये इन नालों के ऊपर हम इंक्रोचमेंट कायम करेंगे या फिर ज़मीनें बना के, मैं उनको इंक्रोचमेंट का नाम इसलिए नहीं देता कि हमारे इदारों ने ही उनको बिठाया है, उनको लीज़ दी है। वो पूरी की पूरी इमारत आपकी जो कि उर्दू बाज़ार के पास है, दिलपसंद के बराबर में आप चले जाएँ, एक और इमारत है वो भी नाले के ऊपर है, फिर उससे आगे आ जाएँ पूरा उर्दू बाज़ार आपका नाले के ऊपर है, फिर उससे और आगे आ जाएँ वुमेन कॉलेज है जो उर्दू बाज़ार पे, उसकी एक इमारत भी आपकी नाले के ऊपर बनी हुई है। उससे आगे आप मज़ीद आ जाएँ, एक कॉलेज है जो कि KMC का है, स्कूल है, वो भी एक नाले के ऊपर है। फिर उससे आगे और मज़ीद आप आ जाएँ, सिंध सेक्रेटरीट की एक इमारत है वो भी पूरी नाले के ऊपर बनी हुई है। फिर उससे आगे आप आ जाएँ जो पूरी सिंध असम्बली की जो पार्किंग है, हो सकता है कि कुछ हिस्सा सिंध असम्बली का भी शायद नाले पे हो, मुझे कुछ नहीं पता, मगर पार्किंग ज़रूर है कि वो पूरी नाले के ऊपर है। फिर उससे आगे आप आ जाएँ, सुप्रीम कोर्ट की एक पार्किंग है वो भी नाले के ऊपर है। उससे और आगे आप आ जाएँ, शाहीन कॉम्प्लेक्स की एक पार्किंग है वो भी नाले के ऊपर बनी हुई है।
फिर उससे आगे जब आप आते हैं तो मुख्तलिफ रोड आपको देखने को मिलते हैं। ये पूरे रोड आपके मुख्तलिफ कनेक्शन है। ये कुदरती तौर पे मतलब हमने क्या बनाए होंगे, ये तो अल्लाह की तरफ से, और ये जो निज़ाम पहले का बना हुआ था उसी को यूटिलाइज़ कर रहे हैं। ये सारा ओल्ड सिटी एरिया का पानी इन्हीं रोड के नीचे से गुजरता है। और ये सारा सामने आइए चंडीगढ़ रोड, पीसी और शेरेटन का जो पूरा रोड है, जो मेट्रोपोल का पूरा रोड है, ये पूरा रोड नाले है। नाले के ऊपर रोड बना हुआ है। इसी नाले से होते हुआ पानी जाता है, समंदर बुर्द होता है। तो ये आपका बड़ा कुदरती निज़ाम है जिसको हमने खुद तबाह किया है और इस निज़ाम को बहाल करने की ज़रूरत है। अगर ये बहाल नहीं होता तो आपका शहर कराची डूबता रहेगा। और आने वाला जो मेयर है, देखें आने वाले मेयर को मैं बात करना चाहता हूँ, बातें सभी कर रहे हैं, सारी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। मैं चूँकि ग्राउंड पे होता हूँ, मुझे अंदाज़ा है इस चीज़ का कि ये बड़ा ऐसा काम है कि इसको ग्राउंड पर रह के करना चाहिए और इसको ज़रूरी है। आप सिर्फ बातें करते हैं, आपको ग्राउंड पर निकलना चाहिए, काम का पता होना चाहिए कि जी किस तरीके से आपने कौन कौन सी जो नाले हैं उसको आपने नालों की जगह देनी है। ये एक बड़े पैमाने पे काम की बड़ी अच्छी ज़रूरत है। अगर ये नहीं होता तो शहर कराची ऐसे ही डूबता रहेगा और आने वाला जो मेयर है वो ऐसे ही मीडिया पे खड़ा होकर कहता रहेगा कि जी हमने तो अपनी कोशिश की, मगर शहर कराची का बुरा हाल है। कुदरती निज़ाम जो था, जो हमारा ख़त्म हो चुका है, वो भी यही वाली बातें करेगा जो आज के लोग बात कर रहे हैं। तो चलते फिरते थे, मुझे दीजिए इजाज़त, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।